तो आप बच्चों आज इसका संबंध और फलन की इस क्लास में आपको स्वागत है। देखिए मैं इसमें जो बताऊंगा वो लास्ट जो मैंने पढ़ाया था सेट थ्योरी वो आप लोग को आता ही होगा, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हुए। तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिलेशन क्या है, फिर फंक्शन क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है वो ये उस टाइप का नहीं है कि 2 × 3 = 6। ये दो सेट का मल्टीप्लिकेशन है, और जब दो सेट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर एक सेट लिखा हुआ है ABC और दूसरा सेट लिखा हुआ है 1, 2, तो सेट को इस तरीके से हम लोग कर्ली ब्रैकेट में शो करते हैं। ये इसका जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। इस सेट का कार्डिनल नंबर है 3 और इस सेट का कार्डिनल नंबर है 2। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। किसी समुच्चय में जो भी अवयव हैं वो उसका कार्तीय संख्या होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं। अब अगर हमें A × B करना है तो हमें करना क्या है कि इसको एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है, क्रमिक युग्म या ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे अगर आप लोग किसी कार्तीय तल पे किसी बिंदु को अगर शो करेंगे तो हमेशा एक ऑर्डर में शो करेंगे। पहले x होगा फिर y होगा, तो ये एक ऑर्डर है x, y। ऐसा नहीं होता कि पहले आप लोग y लिखें और फिर x लिखें, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो जब हम लोग दो समुच्चय का गुणा करेंगे तो उसको भी एक ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। पहला एलिमेंट सेट A का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट B का होगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2, इस तरीके से कॉमन लगा करके लिखते जाएंगे। यही इसका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर हम B × A करना चाहेंगे तो अब की बार सेट B को हम पहले लिखेंगे और सेट A को बाद में लिखेंगे। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट B का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट A का होगा। तो 1, A 1B 1C 2A 2B 2C। ठीक है, ये हो गया B × A। अब आप यहां देखेंगे कि A × B जो है वो क्या B × A के बराबर है? वो B × A के बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पे A × B है A1 A2 B1 और ये चल रहा है 1A 1B 1 2, तो दोनों बराबर नहीं है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि A × B का कार्डिनल नंबर क्या है तो n A × B, यानी A × B दो मल्टीप्लिकेशन जो किया गया है उनका कार्डिनल नंबर क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना कार्डिनल नंबर हुआ 6। अब इसी चीज को आप शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे, जैसे सेट A का कार्डिनल नंबर कितना है 3, सेट B का कार्डिनल नंबर कितना है 2, तो सेट A और B में कितने नंबर होंगे, कितने एलिमेंट होंगे 6। तो ये इसका एक फॉर्मूला भी बनता है। फॉर्मूला क्या है, यदि A का कार्तीय संख्या P है और B की कार्तीय संख्या Q है तो A × B की जो कार्तीय संख्या होगी वो होगी P × Q। कार्डिनल नंबर जो होगा वो P × Q होगा। इसी चीज को अगर हम लोग एक सेट की फॉर्म में लिखना चाहें जो मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A × B such that A belongs to A, B belongs to B। A × B अगर हम लिख रहे हैं कभी भी तो जो पहला अवयव होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो बाद वाला अवयव होगा वो बाद वाले सेट को बिलोंग करेगा। उसका उल्टा नहीं लिखते हैं। और इन जनरल हम लोगों ने क्या देखा, A × B कभी भी B × A के बराबर नहीं होता। तो ये हो गया एक दो समुच्चयों का गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में, अब इसी के आगे हम लोग एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई सेट ए दिया हुआ है -1, 1 और आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट A क्रॉस A, ये क्या होगा। तो इसमें देखिए आपको 3 बार A से A को ही मल्टीप्लाई करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है, उसी सेट से कब अपने आप से प्रोडक्ट। तो अगर पहले हमें निकालना है, क्या पड़ेगा, देखिए A क्रॉस A निकालना है, तो पहले हम इसमें निकालेंगे A क्रॉस A। और अगर आपको जरा सी भी असुविधा हो तो पहले आप इस चीज को लिख लीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो A क्रॉस A, पहला एलिमेंट ये, फिर बाद वाले एलिमेंट -1, फिर -1, -1, ठीक है। अब दूसरा, ये पहला एलिमेंट इसका हो जाएगा, बाकी एलिमेंट ये हो जाएंगे 1, -1, 1, ये आ गया A क्रॉस, ठीक। अगर सवाल में पूछा जाता है A क्रॉस A तो यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया है A क्रॉस A, तो ये आप जानते हैं कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू D क्रॉस A। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि A क्रॉस A लिखना है तो किसी को भी पहले लिख लें, है तो वही ना, A ही है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे ये पहला वाला A है, ये ठीक, इनटू जो दूसरा है वो यहाँ से यहाँ तक की अलग है, यानी ये है A क्रॉस A और ये है A। तो A क्रॉस A जो निकालना है उसको हमने ऐसे अलग कर लिया। तो जो A है वो एज इट इज लिखा और A क्रॉस A हमने कहाँ निकाला है, ये निकाल लिया, यानी ये लिख लेंगे -1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है -1, 1, 1, 1, ये। अब आपको A क्रॉस A निकालना है, तो देखिए ये क्या लेगा, ये प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, एक ये सेट है और एक ये सेट है। तो इस सेट का पहला एलिमेंट और इस सेट के बाद वाले एलिमेंट सारे एक एक करके लिखिए। तो पहला एलिमेंट -1, फिर बाद वाले ये सारे एलिमेंट, यानी -1, ठीक। फिर पहला एलिमेंट ये और ये वाले सारे एलिमेंट -1, 1, फिर पहला एलिमेंट ये और फिर ये -1, 1, 1। अब पहला एलिमेंट इस सेट का खत्म, अब दूसरा एलिमेंट इस सेट का, फिर बाद वाले सारे A क्रॉस A के एलिमेंट, यानी अब आएगा 1 और ये वाले सारे एलिमेंट्स। 1 तो हमने लिख लिया, एक सीरियल से लिखते चलिए -1, फिर 1, -1, 1, 1, 1। तो ये जो आया है ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A। आप चाहे तो पहले भी A क्रॉस A को निकाल लें और यहीं से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस चीज को, लेकिन मैंने क्या किया है, एक स्टेप बढ़ा लिया है, मिस्टेक ना हो इसलिए A क्रॉस A को लिखने के लिए -1, 1 इस पहले सेट A को लिख लिया, फिर A क्रॉस A को लिख लिया। अब अगर आपको अपना आंसर चेक करना है कि इसका जो कार्डिनल नंबर है वो कितना होना चाहिए, तो A का कितना एलिमेंट है 2, यानी आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें 2 × 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 8। अब आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये एक पहला एग्जाम्पल है, इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब आप लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है रिलेशन। तो रिलेशन में देखिए रिलेशन क्या है, जैसा कि नाम से ही है रिलेशन या संबंध। तो आपको इसको समझाता हूँ मैं वेन डायग्राम से। अगर ये दो डोमेन हैं, ये दो सेट हैं, डोमेन सॉरी सेट है, दो सेट A और B हैं, इसमें एलिमेंट X है और इसका एलिमेंट है Y और ये आपस में संबंधित हैं। जो
ये संबंधित है, ये कोई भी नियम हो सकता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी आगे करेंगे। तो अगर ये संबंधित है तो इसको लिखते हैं x रिलेटेड टू y, इसको ऐसे कहते हैं x इज रिलेटेड टू y, या इसको लिखेंगे x, y बिलोंग्स टू r, यदि r एक संबंध है तो अब ये r एक संबंध कैसे बनाएंगे, मैथमेटिकल लैंग्वेज है कैसे बताएंगे। तो देखिए कोई भी अगर दो सेट हैं a और b, ये आपस में कनेक्टेड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r such that a to b। इसका मतलब हुआ कि r एक संबंध है, उस संबंध की कोई डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि अभी हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, उसकी जो भी डेफिनेशन होगी, जो भी नियम होगा, उस नियम से ये दो सेट ये दो समुच्चय आपस में बंधे हुए हैं। और वो नियम क्या है वो डिपेंड करेगा हर एक अलग अलग सवाल पे। तो अभी इसमें देखिए क्या है कि r such that a to b, मतलब r एक संबंध है a से b पर, ठीक है। तो r तभी एग्जिस्ट करेगा when r is subset of a cross b। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने संबंध तो बोल दिया कि r is a relation from a to b, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये कब होगा और कब नहीं होगा। तो उसके लिए है कि r तभी संबंध होगा a से b पे जब r सबसेट होगा। ये आप लोग सेट थ्योरी वाले टॉपिक में पढ़ चुके होंगे, जिसका वीडियो मैंने पहले ही शेयर किया है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोई सेट A है 1 2 3 और कोई सेट है B A B, ठीक। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 है 1A 1B, R2 है 1B 2A 3A 3B, और R3 है 1A 1B 2A 2B 3A 3B। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, R4 है A1 A2 B1 B2 A3 B। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन है, ये चारों में से कौन सा रिलेशन है R such that A to B। R जो है वो A से B पे रिलेशन है, लेकिन कौन सा है, कौन सा एग्जाम्पल इसमें फुलफिल करेगा। तो इसके लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, पहला वाला जो है ये R1 जो है वो 1A 1B, और आप देखें तो इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B अगर आप निकालेंगे तो अभी आप सीखा कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा 1A 1B 2A 2B 3A 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B है। तो अब आप R1 देखिए, R1 इसका सबसेट है कि नहीं है, ये साइन किसके लिए है, ये सबसेट उप समुच्चय का साइन है ना, उप समुच्चय का। जैसे एक समुच्चय A है या X है 1 2 3, और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5, कुछ भी ले लीजिए। तो जो सेट X है वो सबसेट है कि नहीं Y का, क्योंकि एक X के सारे अवयव Y के भी अवयव हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए R1 जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, इसलिए R1 जो है वो रिलेशन है। R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये एकदम करेक्ट है। R2 के लिए देखिए, R2 में 1B 2A 3A 3B, सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें तो लिखी हुई है ना। जैसे अगर आप इसी चीज को यहाँ पे देखें, जैसे A में कितने एलिमेंट है 1 2 3, और B में कितने एलिमेंट है A B। तो आप R2 को देखेंगे तो 1B, यानी 1 किससे कनेक्टेड है B से, फिर 2 किससे कनेक्टेड है
ए से 3A 3B, इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड हैं। हाँ, ये बात दूसरी है कि 1 जो है वो A से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन R2 जो है वो सबसेट है कि नहीं है, A क्रॉस B का सबसेट है कि नहीं है। अगर R2 A क्रॉस B का सबसेट है, इट मींस R2 इज आल्सो अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। R2 भी एक संबंध है A से B पर। नेक्स्ट R3 देखिए, 1A 1B 2A, ये पूरा पूरा एज इट इज A क्रॉस B लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि R3 इज आल्सो सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक, तो R3 भी क्या है, एक संबंध है। अब R4 देखिए, R4 में उल्टा हो गया। R4 में देखिए पहला एलिमेंट किसका है, B का है, और दूसरा एलिमेंट किसका है, A का है। तो R4 जो है वो सबसेट नहीं है A क्रॉस B का, तो ये रिलेशन नहीं है। R4 इज नॉट ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ये B क्रॉस A का सबसेट हो सकता है, लेकिन A क्रॉस B का नहीं है। ये उल्टा हो गया, B से A पे रिलेशन हो गया, इसलिए ये इनवर्स रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन नहीं है। अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, जैसे R5 लिख रहे हैं यहाँ पे, 1A 2A 3A 3B 3C, ये। अब आप बताइए R4 इसका रिलेशन है A से B पे कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1A 2A 3A 3B तो ठीक है, 3C लिखा हुआ है। ये जो C है वो क्या सेट B में है? नहीं है। इट मींस कि जो R4 है वो सबसेट नहीं है A क्रॉस B का, इसलिए R4 भी संबंध नहीं है A से B पर, क्योंकि एक अवयव C ऐसा है जो B में नहीं है। अब आप संबंध समझ गए होंगे। और जो ये है इस तरफ, ये कहलाता है डोमेन, डोमेन ऑफ R, क्षेत्र। ठीक, जैसे ये A से B लिखा हुआ है, तो A क्या हो जाएगा, डोमेन, और ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन, इसका एक और शब्द भी है, नाम हम कहते हैं प्रांत। इसको कहते हैं प्रांत, और इसको कहते हैं सहप्रांत। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे, एक और चीज हम बताएंगे, जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या होगा। इमेज जो बनेगी, इसकी जो इमेज बन रही है, जैसे अगर मान लो अभी यहाँ पे एक C नहीं लिया, अगर हम C ले लेते, अभी देखिए जो ये एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो 1 की इमेज बन रही है वो B है, 2 की इमेज A, 3 की इमेज A और B। तो ये जो इमेज बन रही है ये कहलाता है रेंज। क्या कहलाएगा, रेंज। कोडोमेन अलग हो गया और रेंज अलग हो गया, रेंज या परिसर, ये इसका। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी यहाँ पे हमने 1 2 3 लिया, तो 1 2 3 ही ले लेते हैं, A B C D। ये आपस में कनेक्शन दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें जो डोमेन है, ये सेट A हो गया और ये सेट B। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ R होगा जो बाईं तरफ जिससे हमने इमेज बनाई है, जिस समुच्चय के अवयवों की इमेज बन रही है, वो क्या हो जाएगा, डोमेन, यानी 1 2 3। अब जिस पर इमेज बन रही है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो कोडोमेन में हम लोग सारे अवयव लेते हैं। कोडोमेन में, कोडोमेन R का क्या हो जाएगा, A B C D। चाहे इमेज बन रही हो चाहे ना बन रही हो, आपस में संबंधित है, तो जितने भी अवयव हैं B के, वो सभी क्या हो जाएंगे, कोडोमेन के अवयव होंगे। फिर अभी हमने एक और वर्ड यूज किया, रेंज। रेंज या R। रेंज सिर्फ और सिर्फ वही अवयव होंगे जिस पे इमेज बन रही है। जैसे इस
एग्जाम्पल में किस पे इमेज बन रही है, ए बी और सी पे, डी खाली है तो ए बी और सी क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये एक और एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने सीखा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। सबसे पहले तो रिलेशन क्या है ये आना चाहिए। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके सवाल लेंगे और फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे।